वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और PYQ में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखते हैं 1343 क्वेश्चन से और आज ये लास्ट लेक्चर होगा। कल से मैं हिंदी के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है 10 फुल लेंथ हिंदी की टेस्ट कराऊंगा, जिसमें से वही जो RO में 60 मार्क्स की हिंदी आती है उसके 10 पेपर में कराऊंगा आपको। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके वो क्वेश्चन होंगे, 600 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वो कल से सीरीज चलेगी एक। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबकी टेस्ट सीरीज करा दूंगा। GS फुल लेंथ चाहते हो वो भी हो जाएगा, बताइएगा कमेंट में जैसा भी हो। तो 1343 कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो अभी हम लोग ने करा लास्ट लेक्चर में, अगर आप कंटिन्यू लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो पता चल गया होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च को शुरू हुआ, 6 अप्रैल तक चला, 24 दिन तक, 1930। ठीक। दांडी मार्च शुरू किया गया था किस लिए भैया? नमक कानून को तोड़ने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पे टैक्स लगा दिया था और नमक में मोनोपोली कर ली थी कि नमक सिर्फ ब्रिटिश सरकार बेचेगी और उस पे भी टैक्स लगेगा। ठीक है, नमक तक पे टैक्स लगा दिया था, जो कि भंडार है पूरी दुनिया में नमक का। तो इसका भी हो जाएगा। 1348 कह रहा है सत्ता के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन किससे संबंधित है? मतलब किसने ये कहा था? तो वही मतलब कब कहा था, किससे संबंध है? गांधी जी ने ये दांडी यात्रा के समय कहा था कि यार सहानुभूति दिखाइए, नमक तक पे टैक्स लग रहा है सरकार पे, है ना, सरकार मतलब नमक तक पे टैक्स लगा रही, तो थोड़ी सहानुभूति दिखाइए। तो इसका भी हो गया। 1349 यार बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। आयोग ने पता नहीं वही वाला हो गया जो इस बार पेट में नहीं आ गया कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब से शुरू किया, वही ये भी था। पहले पढ़ते हैं इसको। कह रहा है गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। ठीक, यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। नमक कर का विरोध करना उसका विशेष प्रयोजन था, बिल्कुल भाई, नमक टैक्स के विरोध के लिए था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये यार आयोग के हिसाब से ये कह रहा है गलत है। बल्कि आप पढ़ोगे अगर बुक्स में, हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा आपने, तो ये लिखा है कि हाँ गांधी ने जाके नमक बना के नमक कानून तोड़ा था। कहीं पे लिखा है कि भैया गांधी जी ने नमक जो समुद्र के किनारे था उसमें कीचड़ मिला, मतलब रेत मिला के उसको कीचड़ बना दिया था। मतलब बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। तो यार इसके आयोग ने तो सी बताया था, पर आप इसको छोड़ सकते हो क्योंकि ये पूरी तरह पैदल मार्च था, ये भी सही है भाई। 24 दिन की पूरी पैदल यात्रा गई थी, 380-85 किलोमीटर के आसपास, है ना। तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। 1345 कह रहा है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है किससे है भैया? दांडी मार्च का संबंध अभी भी करा हम लोगों ने, नमक कानून के तोड़ने से। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है। फिर वही चीज आ गई, किस लिए मानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1350 कह रहा है कौन सा कथन दांडी यात्रा के विषय में गलत है? ठीक, यह पूर्णतः पैदल यात्रा थी, सही है ये भाई, पैदल थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ, ये भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी, ये भी सही है, यानी चौथा गलत होना चाहिए। क्या कह रहा है? इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930, नहीं, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 से हुई। तो फैक्ट याद रखना दोस्तों, ठीक है, डेट का खेल है RO और PCS में। 1351 कह रहा है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब गांधी जी को तो अरेस्ट कर लिया भैया, तो उसके बाद अब्बास तैयब जी, ठीक है, नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। अब्बास तैयब जी ने उनको सब्स्टिट्यूट करा, उसको आगे बढ़ाया। ठीक है। 1347 कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। कारण कह रहा है क्या है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध कराना, नहीं, नमक पे तो कर लगा था, नमक पे जो मोनोपोली थी
एकाधिकार था कि सरकार ही नमक बेच सकती है, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, तो कारण गलत है, कथन सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 1352 कह रहा है महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यार इनको तो जेल में बंद कर दिया गया था, तो यरवड़ा जेल में। ठीक है, इनको अंग्रेजों ने डाल दिया था यरवड़ा जेल में। 1353 कह रहा है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे यही दांडी मार्च में सम्मिलित हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अब कह रहे हैं 1354 में गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इनके जो थे वो थे वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर गांधी जी के बहुत अच्छे मतलब छात्र भी बन गए थे, बहुत ही प्रेरित हुए थे उनसे, तो वेब मिलर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1359 कह रहा है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया तरंग जो आंदोलन है ये मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में प्रारंभ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। गांधी इरविन समझौता, इसी के बाद गोलमेज सम्मेलन भी होता है। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए था। तो ये बिल्कुल सही है भाई। 3 गोलमेज सम्मेलन आपने पढ़े होंगे, कमेंट में मुझे बताओ कौन सा गांधी जी ने अटेंड करा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता भी होगा आपको। 1355 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वही जो आश्रम में उनके साथ रहता था, यानी वेब मिलर। बहुत महत्वपूर्ण है ये वेब मिलर। ठीक, नेक्स्ट 1356 लाल कुर्ती दल संगठित किया था। तो यार लाल कुर्ती दल अभी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, इसको हमने, इंपॉर्टेंट था। किस लिए भैया हुआ था ये? अंग्रेजों को निकालने के लिए। ठीक है, किसके लिए? अंग्रेजों को निकालने के लिए। 1361 कह रहा है निम्नलिखित में से किस का स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ऑब्वियसली भैया गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट होगा और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है भैया इसको खत्म करो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1362 कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा था? ठीक, तो ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। किसने? सरोजिनी नायडू ने बोला था। याद रखिएगा, कथन महत्वपूर्ण है ये। 1357 कह रहा है किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था कि भैया हम इन पर गोली नहीं चलाएंगे? तो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1358 रिपीट क्वेश्चन, लाल कुर्ती आंदोलन का नेता कौन थे? ये अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं लास्ट के लेक्चरों में। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ऑप्शन भी हो जाएगा। 1363 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ, ये वल्लभ भाई पटेल ने करा था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। 1364 देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो फिर वही यार रिपीट हो गया, वर्डिंग बदल गई बस। ठीक है, तो ये माना था भैया सुभाष चंद्र बोस का। कहना था, ये किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, कि जो कराची अधिवेशन हुआ। अब पूछेगा कराची अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? तो वो करी वल्लभ भाई पटेल ने। और ये पराकाष्ठा सम्मान की मानी, ये मानी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, यानी SC बोस का मतलब सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों 1365 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। कह रहा है सही क्रम बताइए कौन सा पहले हुआ? तो देखो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है भाई। ठीक, कब होता है? तो गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है 5 मार्च 1931 को। डेट याद रखिएगा, 5 मार्च 1931। ठीक, भगत सिंह को फांसी, भाई इरविन समझौता होता ही है और भगत सिंह को फांसी हो जाती है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो भी नहीं पाता है। भगत सिंह की फांसी की डेट तो याद ही होगी, भारतीय अगर आप हो सच्चे, 23 मार्च 1931। भाई शहीदी दिवस तो याद ही रखना चाहिए भाई, 23 मार्च 1931। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन इसके बाद होता है, मतलब 26 से 31 मार्च में चलता है। इनको फांसी हो जाती है। उसके बाद जो आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये सितंबर में होता है 1931 में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। 1369 कह रहा है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था के.टी. पॉल। किसने? के.टी. पॉल ने, याद रखना इसको। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? ठीक, तो पहला बुलाया गया नवंबर 1930 में, नवंबर 1930। दूसरा बुलाया गया सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक, ठीक। दूसरे ही में गांधी जी जाते भी हैं, बाकी किसी में नहीं जाते हैं। और अंबेडकर साहब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने वाले पहले शख्स थे, अंबेडकर साहब, ठीक, ये भी याद रखो। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई नवंबर में, 15-17 नवंबर के आसपास से 24 दिसंबर 1932, 15-17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932, ठीक। मतलब नवंबर 1930 में हुई, फिर सितंबर से नवंबर तक चली 1931 में, फिर अगले साल नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, मतलब हर साल होती थी, ठीक। दूसरे में सिर्फ गांधी जी गए थे, अंबेडकर तीनों में गए थे। कांग्रेस सिर्फ दूसरे में गई थी, वही गांधी जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1366 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े। मतलब वही फिर से क्रोनोलॉजी में इसको सेट करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये मैंने अभी बताया आपको, 26 से 31 मार्च 1931 तक चलता है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को होती है। गांधी इरविन पैक्ट, ये भी बताया, 5 मार्च 1931 को होता है, ठीक। यानी नीचे से ऊपर चलो, 3, 2, 1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1371 कह रहा है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, तो पांचवा तो ऑप्शन ही में नहीं है, दो तो अपने आप ही हट गया। महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और मौलाना आजाद। तो बहुत आसान था ये। महात्मा गांधी ने लिया था, सरोजनी नायडू ने लिया था, मदन मोहन मालवीय ने लिया था, मौलाना आजाद ने नहीं लिया था। इसी की जगह अगर अंबेडकर साहब का नाम होता तो हम लोग उस पर टिक कर देते, ठीक है। एनी बेसेंट का नाम होता तो वो भी हम लोग इस पर टिक कर देते। तो नाम याद रखिएगा। 1367 फिर से कह रहा है भैया इसको क्रोनोलॉजी में सेट कर दो। बहुत आसान, गांधी इरविन समझौता अब तक तो रट गया होगा भैया, 5 मार्च 1931, ठीक। कराची सेशन 26 से 31 मार्च 1931। भगत सिंह सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931। पूना पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कब हुआ? 1932, ठीक। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हो गया 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बार बार करते रहो तो मजा आ जाती है, हो जाते हैं आराम से। 1368 कह रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये 1930 में आयोजित हुआ, बिल्कुल भैया, नवंबर 1930 में ये आयोजित हुआ, ठीक। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी इसमें, ठीक है भाई, करनी थी, क्योंकि साइमन रिपोर्ट, देखिए भारत में साइमन कमीशन 1928 में आता है, ठीक है। उसके रिकमेंडेशन मानते नहीं है ये लोग, उसको बायकॉट करते हैं, तो इसमें उसकी चर्चा करनी थी, सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, बिल्कुल भाई, लंदन में गांधी जी भी गए भी थे दूसरे में। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग किया था, ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस दूसरे में जाती है, सिर्फ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जैसा कि 1372 क्वेश्चन में पूछ भी रहा है। क्या पूछ रहा है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? तो दोस्तों किसमें थे? अभी बताया, द्वितीय में। कब हुई अगर पूछ लेगा तो नवंबर 1931 से दिसंबर 1931। देखो फिर से समझ लो, पहली नवंबर 1930 में होगी, फिर अगले साल नवंबर मतलब 7 सितंबर से नवंबर दिसंबर चलेगी 1931, फिर उसके अगले साल इसी सीजन में चलेगी 1932 में। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफलाइन टेस्ट मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, ऑफलाइन टेस्ट पूरी जनवरी के सैटरडे संडे होना है, सेम आयोग की तरह आरओ का। अब अपनी तैयारी देखनी, एक बार इस टेस्ट में ज़रूर बैठ के देखें, एटमॉस्फेयर कंपटीशन का देखिए कैसा है वहाँ पे, ठीक है। एग्ज़ाम प्रेशर आप ले पाते होगे नहीं, क्योंकि मौके बार बार समीक्षा अधिकारी बनने के नहीं आते हैं। पीसीएस का तो हर साल होता है, पर उसमें देखते हो लाल हो जाता है आदमी भाई। मेंस भी है, ऐसे भी है, फिर इंटरव्यू है, हिंदी भी लिखनी है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। आरओ में
अगर आपने जीएस को अच्छे से कर लिया, तो हिंदी को थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो होने के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि भाई इंटरव्यू होता नहीं है, ठीक है, ऐसे है नहीं, मतलब ऐसे है 40-40 नंबर के हिंदी में लिखने, एथिक्स है नहीं, बहुत सारी चीज़ें, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी मतलब इंटरनल सिक्योरिटी है नहीं, साइंस एंड टेक जो ब्रीफ में आती है इतनी वो है नहीं, तो काफ़ी बेनिफिट है, कर सकते हो। तो एक बार उसको रजिस्टर ज़रूर कर लो, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सेंटर से पहले, आपकी डेट से पहले मिल जाएगा आपको। बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट में पूछ सकते हो। अब कल से आपको हिंदी का लेक्चर दूंगा मैं, मतलब हिंदी की टेस्ट सीरीज कल से शुरू कर रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। हिंदी को भी इतनी प्रिपेयर करा दूंगा तरीके बता के कि 60 में से 50 नंबर तक स्कोर कर लोगे। नमस्कार दोस्तों।